हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। एकता समाचार में हम आपको रूबरू करवाएंगे ऐसे परिवार से जो इनके बीच माता श्री है। 105 वर्ष से माता जी के जीवन के बारे में हमें बताएंगे मगन जी, जो एक शारीरिक शिक्षक है, और इनके परिवार से हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। 105 साल के नवल माँ जो हमारे वागड़ क्षेत्र में काफ़ी उम्र पाई है इन्होंने, इनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, जिनकी उम्र 105 साल है और ये अपना काम खुद करते हैं। फूल तोड़कर भगवान की सेवा करना हो, रोटी खाने का काम या पानी पीने का काम, कोई भी काम अपने हाथों से करते हैं। हम आपको रूबरू करवाते ऐसे माता श्री से जिनकी उम्र है 105 वर्ष। और एकता समाचार के से हम कहना चाहते हैं कि ये और जिए और हमारे वागड़ का नाम रोशन करे। बा अपनो नाम हुआ है होगा हो नाम है आप नवल नाम है हो। કેટલા બેટા है તમારા? હા देखो કેટલા બેટા है? કેટલા બેટા ચાર દાદ બે મળ્યા બે હતા એક ઘેરે બે ગયા તમારે કામ કરો, ખાવાનું ને થાય, વાત કઈ નહીં ખાવાનું ખો, ખાવાનું ખબર પડે હા રોટાણ હારું, વાહ મક્કીની રોટ ખો। હા વાહ ये बता रहे हैं कि मैं मक्के की रोटी भी खाती हूँ, दाल भी खाती हूँ, सभी खाती हूँ। आपको इनके जीवन के बारे में इनके पुत्र से हम आपको आगे की कड़ी में रूबरू करवाएंगे भाई मगन जी से। अब तो मोटा के जाऊ पड़े। मगन जी, माता श्री के बारे में, जीवन के बारे में बताइए। सर, ये 105 साल से ऊपर के हैं अभी, और हम 4 भाई थे, 2 भाई ऑफ हो गए, एक तो हमारा बड़ा भाई और एक छोटा भाई, और इनके 5 मेरी 5 बहनें हैं। 5 बहनें अभी स्वस्थ हैं, वो भी अच्छा अपना खुद का काम खुद करते हैं। और मेरी मदर भी, ये मैंने 6 बार इनका ऑपरेशन हुआ हड्डी टूटने से, गिरने से ही, बाकी ये भी स्वस्थ हैं और खुद का काम खुद करते हैं। धन्यवाद सर। बताइए इनके जीवन के बारे में बताइए। सर, ये मेरी माँ है, माता श्री, मेरे नवल नाम है इनका। और इनका जो ननियाल है वो कोलखंडा पाल है, और कोलखंडा पाल से मेरे फादर से शादी हुई। इनके हमारे परिवार में कुल हम 9 भाई बहन हैं। हमारी जो बड़ी बहन है उसकी शादी कतीश्वर करवाई है। कतीश्वर की जो मेरी बहन है उसके 5 बच्चे हैं, और सेकंड वाली जो मेरी बहन है वो सामलिया में है। आपने एक वट वृक्ष बनाया है आपके परिवार का, उसके बारे में बताइए। सर, ये जो वट वृक्ष बनाया है मैंने, ये वट वृक्ष बनाया है, और वो वट वृक्ष ये मेरे परिवार का ही है। पूरे परिवार, इसमें लगभग 5वीं पीढ़ी चल रही है सर, 5वीं पीढ़ी है ये। और मेरे 9 भाई बहन हैं, उनका सबका ये चित्र है। और सभी उनके माने जैसे मेरी बहन के पोते हैं, मेरी बहन के बेटे हैं, बेटियां हैं, उसकी भी बहन है, उनकी भी बच्चियां हो चुकी है। तो इस प्रकार ये मेरी जो माँ है उनका 5-6 बार सर ऑपरेशन हुआ है। मैंने 6 बार गिरे, पर इनको बुखार कभी नहीं आता है। हर हमेशा हंसमुख रहते। 6 बार, 1-2 बार ये पैर टूटा इनका, और इस प्रकार 6 बार ऑपरेशन हुआ है, पर इनको बुखार खांसी कभी नहीं आती है। वह हर हमेशा हंसते रहते हैं और हमारे परिवार के बारे में सोचते रहते हैं। और ये हर हमेशा, अभी तो मैं आशा करता हूँ कि ये और भी लंबी आयु जिएंगे, मेरे पास रहते हैं। हालांकि चिबूड़ा में हमारी ज़मीन जायदाद सब घर बार सब है, परंतु मैं जब सर्विस लगी इसके बाद में मैं सागवाड़ा में निवास हो गया, और हमारे पास ही रहते हैं। और मेरे तो सर दूसरी बात बताता हूँ कि मेरे सास ससुर, मेरे साले भी नहीं है, तो सास ससुर भी मेरे साथ में ही रहते हैं। अभी मेरे ससुर जी ऑफ हो गए, अभी मेरे सासू जी भी मेरे साथ रहते हैं। दोनों मेरे सास और मेरे मदर दोनों एक साथ में अच्छी तरह से रहते हैं। अभी वो मेरा नए घर में गए हैं, तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो दोनों हंसमुख चेहरे से यहाँ रहते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, और इनका दोनों का आशीर्वाद, हमारे दोनों, इसके माता और मेरी माता दोनों साथ में रहते हैं, और हमारा पूरा आशीर्वाद इन पे बना हुआ है, और हम आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। धन्यवाद राजू भाई आपका।
सर बताइए, हमें एक और जानकारी मिली थी कि आपके ससुर जी की का दाह संस्कार भी उनकी बेटियों ने किया था, इसके बारे में बताइए। सर मैंने शादी पछला सा की थी, मेरे साले नहीं थे, 3 बेटियां थी, तीनों बेटियां, एक बेटी भी यहाँ रहती है और हम सब यहाँ रहते थे। हमने ये सोचा कि जब बेटे नहीं है तो बेटियां नहीं है, तो जब दाह संस्कार किया था मुकाग्नि भी बेणेश्वर ले गए हम, यहाँ मोक्षधाम की गाड़ी हमारे यहाँ पर आई और बेणेश्वर में दाह संस्कार करवाया। और इस जो दाह संस्कार मुकाग्नि भी दी तो हमारी बेटी, इनकी बेटियों ने दी। और हमने यही बार इनको कि बेटी कोई हमारे कम नहीं है, बेटे से बढ़कर ही बेटी है। और वास्तव में हमारे सास ससुर दोनों की सेवा हमारी बेटियां ही कर रही है। और ये जो मेरी मदर हैं, सुबह खुद उठती हैं, खुद पूजा पाठ करते हैं, फूल आपने अभी देखे, मैंने देख ही लिया है यहाँ पर, तो फूल तोड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपना खुद का काम अपने हाथ से ही करते हैं। मैंने नहाना धोना, कपड़ा धोना, खुद काम हम करते तो वो नहीं मानते, मेरा काम खुद ही करूँगी, तो वो अपना खुद का काम खुद करते हैं, इसलिए वो स्वस्थ हैं और वास्तव में अच्छे हैं। कभी इनको बुखार, खांसी, कभी दस्त, उल्टी कुछ नहीं होता है। 8 दिन तक इनके जो इंजेक्शन वाली बोतल चढ़े हों तो वो पैर टूटने की वजह से ही हुए, बाकी कभी इनके मैंने कोई फिजिशियन को आज तक बताने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। हालांकि वो गिर जाते हैं, खुद काम खुद करने जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, हम ना कहते पर मानते नहीं है, मैं मेरा काम खुद करूंगी, और खुद करते हैं तो वो गिरते हैं, और गिरने के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल से उनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन भी जल्दी से, मैंने 15-20 दिन में इनके कई बार पैर हाथ टूटे तो वो एकदम जुड़ भी जाते हैं। तो क्या पता ऊपर वाले की कृपा इन पे और हमारे पे बरस रही है, इसलिए हम सब सुरक्षित हैं। जय हिंद, जय भारत।